गरीब के घर खीर खाने आए राधा कृष्ण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। नंदलाला मुरली मनोहर, अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार पर बनाए रखना और उन्हें हर बुरी नजर से बचाना। जय हो कन्हैया लाल की। माँ, हम हर रोज कृष्ण जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा, इससे हमारे मन को शांति मिलती है। लेकिन माँ, हम तो हर रोज इनकी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है? हम इतने गरीब क्यों हैं? हमें कभी भी अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता। सभी लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा नहीं है रोमा बेटा, भगवान ने हर किसी को अलग बनाया है। किसी को छोटा, किसी को मोटा, तो किसी को काला गोरा और तो और किसी को अमीर और गरीब। लेकिन हमें कभी भी उनकी दी हुई चीजों में कमी नहीं निकालनी चाहिए। कम से कम हमारे पास सर छुपाने के लिए छत है, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए 2 वक्त का खाना। पर कुछ लोग तो इसके लिए भी तरसते हैं। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब से हम कभी भी उनसे शिकायत नहीं करेंगे। कम उम्र में अपने दोनों बच्चों को अपनी कही बात को इतनी जल्दी समझता देख वेदिका को काफी ज्यादा खुशी होती है। वेदिका बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त थी और हर रोज अपने बच्चों के साथ उनकी पूजा करती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब जन्माष्टमी आने वाली थी। जन्माष्टमी के उत्सव को लेकर हर जगह चारों तरफ तैयारियां चल रही होती हैं। हर तरफ इतनी तैयारी क्यों चल रही है? अभी तो दिवाली आने में काफी समय है। अरे बुद्धू, ये तैयारी दिवाली की नहीं बल्कि जन्माष्टमी की है। ठीक कहा ना माँ? हाँ रोहित बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम दोनों को पता है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए हर कोई इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए गीत गाते हैं और उनकी मनपसंद खीर भी बनाते हैं। वाओ, खीर! माँ, इसका मतलब तुम भी हमारे लिए खीर बनाओगी ना? तुमने 2 साल पहले एक बार खीर बनाई थी और उसके बाद आज तक कभी नहीं बनाई, लेकिन उसका स्वाद आज भी मेरी जुबान पर है। बोलो ना, तुम जन्माष्टमी पर हमारे लिए खीर बनाओगी ना? हाँ बच्चों, मैं जन्माष्टमी पर जरूर खीर बनाऊंगी। वेदिका ने अपने दोनों बच्चों से जन्माष्टमी पर खीर बनाने का वादा तो कर दिया था, लेकिन ये वेदिका को भी नहीं पता था कि वो जन्माष्टमी पर खीर कैसे बनाएगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जन्माष्टमी में बस 3 दिन रह गए हैं और घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के भोग और बच्चों के लिए खीर का इंतजाम कहाँ से करूं? क्या हुआ वेदिका, ये खुद से क्या बातें कर रही हो? वेदिका शंकर को सारी बात बताती है, जिसे सुन शंकर, अरे तुम परेशान मत हो। इस साल सुनने में आया है कि हमारा फैक्ट्री मालिक जन्माष्टमी पर हर किसी मजदूर को 100 रुपए देगा। 100 रुपए में तो आराम से दूध चीनी आ जाएगी और तुम जन्माष्टमी के लिए खीर बना देना। शंकर की बात सुन वेदिका को थोड़ा सुकून मिलता है। जहां जन्माष्टमी के लिए आसपास के अमीर लोग अपने पूरे घर को किसी दुल्हन की तरह फूलों में सजा देते हैं, साथ ही जन्माष्टमी के लिए तरह तरह के पकवान और मिठाइयां बनवाते हैं, वहीं बेचारी वेदिका का घर अभी भी बिल्कुल सूना ही था। माँ, देखो ना, सब लोग कितनी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, अपने घर को सजा रहे हैं, लेकिन हम तो बस यहाँ बैठे हुए हैं। क्या हम सब ये नहीं करेंगे? इन सब लोगों के पास काफी पैसा है, इसलिए ये हंसी खुशी अच्छी तरीके से जन्माष्टमी के त्योहार की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये सब करने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है। माँ, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग बिना पैसों के भी जन्माष्टमी के लिए अपने घर को अच्छे से सजा सकते हैं। कैसे रूमा बेटा? जो तुम मुझे चीज खाने के लिए 2 रुपए देती हो ना, वो मैं कुछ दिनों से जमा कर रही हूँ और मेरे पास पूरे 20 रुपए हो गए हैं। मैं और रोहित और 20 रुपए का दुकान से गुब्बारे खरीद कर ले आएंगे और हमारे घर के पीछे जो जंगल है वहां से कुछ तरह तरह के फूल मिलते हैं। हम वहां से फूल तोड़ेंगे और इन चीजों से अच्छे से अपने घर को सजाएंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी नन्ही सी गुड़िया इतनी समझदार है। वेदिका घर के पीछे वाले जंगल से तरह तरह के फूल तोड़कर उन्हें इकट्ठा करती है। वहीं दोनों बच्चे दुकान से गुब्बारे लाकर उसे फुला देते हैं और अब तीनों मिलकर फूल और गुब्बारों से अच्छे से घर को सजाते हैं। वहीं वेदिका घर के आंगन में गुब्बारे से अच्छे से लिपाई भी कर देती है और अब उनका घर भी काफी सुंदर लग रहा होता है। बिना ज्यादा पैसे खर्च करे भी हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। अब तो बस जन्माष्टमी का इंतजार है। पूरा परिवार बेसब्री से जन्माष्टमी का इंतजार करता है।
जन्माष्टमी के दिन वेदिका सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा पाठ करके जन्माष्टमी का निर्जला व्रत रखती है और अब वही अपने पति के दिए हुए 100 रुपए की खीर बनाने का सामान लेने के लिए जाती है। लेकिन जन्माष्टमी के होने की वजह से खीर बनाने की सारी चीज अब दुगने दामों पर बिकने लगी थी। 60 रुपए का सिर्फ ½ लीटर दूध और 40 रुपए की इतनी सी चीनी। इतने से दूध और चीनी में तो बस थोड़ी सी ही खीर बन पाएगी। कम सामान से वेदिका थोड़ी ही खीर बनाकर भोग के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख देती है कि तभी बाहर हांडी उत्सव शुरू हो जाता है, जिसे देखने के लिए सभी लोग बाहर चले जाते हैं। तभी वेदिका की पड़ोस में रह रही उसकी अमीर घमंडी पड़ोसन शालिनी देखती है कि उसने जो बाहर आंगन में जन्माष्टमी के लिए मिठाइयां बनवाई हैं, उन्हें 2 बहुत बूढ़े आदमी औरत खा रहे हैं, जिन्हें देख शालिनी उनके पास गुस्से में जाती है। ओए बुड्ढा बुड्ढी, ये मिठाइयाँ मैंने तुम लोगों के खाने के लिए नहीं बल्कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाई हैं। अरे 4 दिनों से एक भी अन्न का दाना पेट में नहीं गया है, भगवान के लिए कुछ खाने के लिए दे दो। अगर इतना ही खाने का शौक है तो रास्ते में भीख मांगकर खाओ। जाओ निकलो अब यहाँ से। शालिनी उन दोनों को धक्के मारकर अपने आंगन से भगा देती है, जिसे देख वेदिका जल्दी से उनके पास जाती है। आप ठीक तो है ना? बिटिया, 4 दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया है। बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वहां से थोड़ी सी मिठाई खा ली, पर उन्होंने हमें बहुत सुनाया। ये अमीर लोग सिर्फ नाम के ही अमीर होते हैं, दिल तो इनका हमसे भी ज्यादा गरीब होता है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वेदिका उन दोनों को अपने घर ले जाती है, जिसके बाद वेदिका भगवान कृष्ण के सामने रखी हुई खीर में से थोड़ी थोड़ी खीर निकालकर उन दोनों को खाने के लिए दे देती है। बाबा, मेरे घर पर खाने के लिए फिलहाल बस ये खीर ही है। जानती हूँ थोड़ी है, लेकिन आप इसे खा लीजिए। खिलाने वाले का तो बस दिल बड़ा होना चाहिए। ये खीर भी हमारे लिए काफी है। इतना कहकर वो दोनों बूढ़ी औरत और आदमी उस पूरी खीर को खा जाते हैं। थोड़ी और खीर खाने को मिल सकती है क्या? जी बाबा। वेदिका उन कटोरी को लेकर जाती है और उसके अंदर खीर डालने लगती है। ये मेरे और उनके हिस्से की खीर थी, पर इन अम्मा और बाबा ने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं और ये तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इस उम्र में इनसे कैसे भूख बर्दाश्त होगी? वेदिका अपने और अपने पति के हिस्से की खीर ले जाकर उन दोनों को दे देती है और देखते ही देखते वो लोग उस खीर को भी पूरा खा जाते हैं। बिटिया, थोड़ी और खीर मिल सकती है क्या? तूने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है। अब बस दोनों बच्चों के हिस्से की ही खीर रखी है। बच्चों का काफी समय से खीर खाने का मन था, लेकिन मैं इस तरह इन्हें मना भी तो नहीं कर सकती। वेदिका बिना कुछ सोचे समझे अपने दोनों बच्चों के हिस्से की खीर भी उन दोनों को खिला देती हैं। बेटिया, क्या थोड़ी और खीर मिल सकती है? बाबा, मैंने बस इतनी खीर बनाई थी, अब खीर खत्म हो चुकी है। एक बार बेटा बर्तन तो देख, क्या पता उसमें थोड़ी खीर और बची हो। उस बूढ़ी औरत के कहने पर वेदिका जैसे ही खीर का बर्तन खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर अभी ढेर सारी खीर बची हुई है। ये क्या? ये बर्तन तो अभी खाली था, फिर ये इसके अंदर अचानक खीर कैसे आ गई? लगता है उसे टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। वेदिका बार बार उस बूढ़े आदमी और औरत को खाने के लिए खीर देती रहती हैं, लेकिन इतनी बार खीर देने के बाद भी बर्तन यूं ही खीर से भरा रहता है। इतनी देर से खीर दे रही हूँ, लेकिन ये खीर है कि खत्म ही नहीं हो रही। बेटिया, अब हमारा पेट भर चुका है, अब हम जा रहे हैं। जैसे आज तुमने हम भूख से पीड़ित लोगों का पेट भरा है, वैसे ही भगवान तुम्हें कभी भूखा नहीं सुलाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत और आदमी वहां से चले जाते हैं। तभी दही हांडी का उत्सव देखकर वेदिका के दोनों बच्चे भी घर आ जाते हैं। माँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है, जल्दी से खीर दो ना। वेदिका अपने दोनों बच्चों को खीर देने के लिए जैसे ही खीर का बर्तन खोलती है तो देखती है कि वो बर्तन पूरा का पूरा खीर के बजाय सोने के सिक्के, हीरे और जेवरात से भरा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले इस बर्तन में बार बार खीर आ रही थी और अब सोना और हीरा है। कन्हैया, अब तुम ही मेरी मदद करो। वेदिका हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती है कि तभी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में से सुनहरी रोशनी निकलती है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा वेदिका के सामने प्रकट होते हैं। चिंता मत करो वेदिका, ये तो तुम्हारी अच्छी कर्मों का फल है।
जिन बूढ़ी औरत और आदमी को तुमने बिना किसी स्वार्थ के, बिना अपने परिवार के बारे में सोचे उनकी और अपने हिस्से की खीर खिलाई, वो हम ही थे। आज मेरे जन्मदिन के इस उत्सव पर मैं और राधे कई लोगों के घरों में खाने की मदद मांगने के लिए गए, लेकिन किसी ने भी हमारी सहायता नहीं की। वो तो बस मेरी पूजा करके मेरी प्रतिमा को ही भोग लगाना चाहते हैं, किसी की मदद करना नहीं चाहते। पर तुम ऐसी नहीं हो, इसलिए ये हमारा वरदान है। जन्माष्टमी पर साक्षात राधा कृष्ण मेरे घर पर खीर खाने के लिए आए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। भगवान कृष्ण और राधा मैया, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी वेदिका और उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अब पूरा परिवार भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया के आशीर्वाद से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीता है।